नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, तो अभी बड़ी खबर ये है कि इंडिया के पास 2025 तक अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। और ये बात इंडिया की तरफ से नहीं कहा गया है, बल्कि अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसमें ये दावा किया गया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूएस की एक कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर यह कहा गया है कि इंडिया के पास 2025 तक अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगी और 2025 से 2028 के बीच में एक डिप्लॉयबल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। यानी कि दोस्तों, जिसे इंडिया डिप्लॉय भी कर सकता है, यानी पूरी तरह से तैयार होकर प्रोडक्शन होके उसके बाद में मिसाइल रेडी होगी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी HSTDV का सफल परीक्षण कर चुके हैं। ये केवल 20 सेकंड के लिए हुआ था। अभी इसे और भी आगे ले जाने की इसी साल संभावना है। तो ऐसे में ये एक बेस का काम करेगा हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने के लिए। और इसकी कैपेबिलिटी ये होगी कि ये मैक 6 की स्पीड से ट्रेवल कर सकेगी। और इसके अलावा दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा गया है कि इंडिया की अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलावा इंडिया ब्रह्मोस के ऊपर भी काम कर रहा है। इसका भी एक वेरिएंट बनाया जा रहा है जिसकी स्पीड मैक 7 होगी। ये हाइपरसोनिक वेरिएंट होगा और ये भी समय पर ही पूरा कर लिया जाएगा। और जब तक हाइपरसोनिक मिसाइल इंडिया की आएगी, उसी के नज़दीक ही ये भी डेवलप होकर तैयार हो जाएगी। हालांकि अभी रशिया और इंडिया का जो इस मिसाइल को लेके एक कोलैबोरेशन हुआ है, उसमें रशिया का फोकस ज़्यादातर अपने प्रोग्राम के ऊपर है, तो इसीलिए इसके अंदर माना जा रहा था कि डिले भी होगी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है, समय पर इसका भी वेरिएंट तैयार हो जाएगा। और DRDO ने HSTDV के जो टेस्ट किए हैं और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी तैयार की है, उससे वह कॉन्फिडेंट है कि अगले 5 सालों के अंदर वह इस मिसाइल को पूरी तरह से तैयार कर लेगा। और दोस्तों, आपको बता दें, HSTDV एक 2 स्टेज मिसाइल है, जिसके अंदर पहली स्टेज में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी स्टेज के अंदर स्क्रैमजेट मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे पावर देगी हाइपरसोनिक स्पीड तक। और जहां तक इसकी रेंज का सवाल है, तो इंडिया पहले 1500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को विकसित करेगा। हालांकि इसकी मिनिमम जो रेंज होगी वो 900 किलोमीटर तक तो होगी ही। और हालांकि इसकी स्पीड को देखते हुए इसकी रेंज को काफ़ी दूरी तक बढ़ाया जा सकता है और ये हर तरह के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार कर सकेगी, यानी कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। और दोस्तों, अभी इंडिया जिस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है, या फिर कहें कि जो लगभग सफल हो चुका है, इसकी स्पीड 4.5 मैक है। और इसे पूरी तरह से हाइपरसोनिक नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 5 मैक की स्पीड होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से काम चल रहा है, इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, अभी HSTDV के बाद में इंडिया जो हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करेगा, उसे अपने वारशिप के ऊपर भी लगाएगा, न्यूक्लियर सबमरीन से भी उसे डिप्लॉय करेगा। और इसके अलावा दोस्तों, जो मोबाइल मिसाइल सिस्टम है, वहां पर भी इसे डिप्लॉय किया जाएगा। तो इस तरह से तीनों एरियाज के अंदर इंडिया के पास में हाइपरसोनिक मिसाइल की पावर होगी। और 2025 तक दोस्तों ये सपना सच हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।